नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे। ये जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, इसका हम पार्ट 4 करेंगे। यहाँ पर है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें भी क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको कुछ पैटर्न इस तरीके से बनाना होगा कि आपका इक्वेशन का सलूशन निकल आए। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि हमें ये करना कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको पता है आपके पास इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन जो होती है आपके पास, ये किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। तो इससे पहले जो हमारे पास था, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है वो 0 इक्वल टू के इस तरफ होती थी, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाती थी। अभी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ही रखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन होंगी। ठीक है, हम मान के चलते हैं हमारे पास एक इक्वेशन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी तो उसके लिए हम इन नंबर्स को 2 से रिप्लेस करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक डायग्राम बनाएंगे x y और 1। ठीक है, तो अब आपने क्या देखना है कि यहाँ पर आपके पास एक तरीके से 4 लाइन बनेंगी। ठीक है, ये आपके समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको ये चीज़ बोल रही हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आप ए बी सी काउंट करते हैं, ए बी सी 3 चीज़ें हैं, तो आपने क्या करना है, ए बी देन बी सी। ठीक है, और वो भी आपने लिखना कहाँ से शुरू करना है, इस वाली लाइन से। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी, अब क्या है दूसरा क्या बोला है आपने, बी सी, वो आप कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से बी सी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है, तो फर्स्ट लाइन में जो भी आपने टर्म्स लिखे हैं उन सबको हम नाम क्या दे देंगे, 1। ठीक है, ये लाइन मैंने रेफरेंस के लिए लिखी थी कि आपको पता रहे, अभी प्लेन पेपर पे आपको उतना पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ पर चीज़ें इस तरीके से लेनी है। अब दूसरे में भी आपको इसी तरीके से लिखना है, लेकिन वहाँ पर लाइन के जो ये आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, इनके साथ नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगेन स्टार्ट करते हैं, ए बी देन बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास 2 हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका एरो बहुत मैटर करता है कि आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर x अपॉन में क्या करेंगे, x के लिए ये वाला जो पेयर बन रहा है, आपको इस वाले पेयर को लेना है। ठीक है, तो x के लिए b1 मल्टीप्लाई c2, आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको ये वाली लाइन की मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स को लिखना है। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, पहले 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, b1 मल्टीप्लाई c2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन पुट करेंगे, उसके बाद अब y के नीचे क्या है, y के नीचे ये दोनों चीज़ें हैं, तो अब यहाँ पर अगेन c1 मल्टीप्लाई y अपॉन c1 मल्टीप्लाई a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई a1, c2 मल्टीप्लाई a1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तीसरी टर्म क्या है, हमारे पास 1 है, तो 1 के नीचे 1 के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये वाला पेयर है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, a1 मल्टीप्लाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से ये टर्म्स बन जाती हैं। ये वाला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट स्टेप था। ठीक है, इसे हम अभी एक क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एग्जाम्पल 14 दे रखा है, तो हम एग्जाम्पल 14 एक बार को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 14 स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आप स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा।
ये स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन कैसे बनानी है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हम अभी डायरेक्ट स्टेटमेंट से जो इक्वेशन बनी हुई है उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर मेन पर्पस मेथड को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वेशन बन जाती है 2x + 3y = 46। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनती है हमारे पास 3x + 5y = 74। बहुत इजी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट से बहुत इजीली आपकी इक्वेशन बन जाएगी, कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो मैंने आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पहला स्टेप आपको क्या बताया था, स्टेप 1 मैंने आपको बताया था कि आपको इक्वेशन को किस फॉर्म में रखना है, ax + by + c = 0 की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये है तो है नहीं, यहाँ पर ये 46 को भी आपको इधर ले जाना है और 74 को भी इधर। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या हो जाती है, 2x + 3y - 46 = 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 थी। यहाँ पर आपकी इक्वेशन चेंज हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब आपके पास इधर यहाँ पर 74 है, इस 74 को भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो गया 3x + 5y - 74 = 0। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में हमारी तैयार है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप 2 क्या होगा कि हमें यहाँ पर x, y और 1 लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देख लीजिए, हमारे पास ये पहली इक्वेशन हम मानकर चल रहे हैं, तो ये हमारे पास a1 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया b1, और ये हो गया हमारे पास c1। ठीक है, इसी तरीके से ये a2, ये b2 और c2, ये सिर्फ कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी लाइन क्या बनेंगी, 4 लाइन बनेंगी, 1, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, हमें पहली वाली लाइन में हमें क्या पैटर्न फॉलो करना था, ए बी, देन पहले हमें ए बी को लेना था, फिर हमें बी सी को, और वो कहाँ से शुरू करना था, इस वाली लाइन से। ठीक है, तो हम इसको अभी डायरेक्टली ही लिख लेते हैं। हमें यहाँ क्या लिखना होगा, ए बी देन बी सी। ठीक है, अगेन ए बी और यहाँ पर बी और ये सी। अब इनको नंबर, पहली वाली लाइन को हमने नंबर 1 1 दे देने हैं और दूसरी वाली को हमें नंबर 2 2 दे देने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी में हम रिप्लेसमेंट करते हैं अपनी इस इक्वेशन से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे x, y और 1। अब हमारे पास b1 क्या है, हम इस इक्वेशन से देखें तो b1 हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, b2 कितना है हमारे पास, 5 है। ठीक है, c1 कितना है हमारे पास, 46। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारे पास इक्वेशन में, हमारे पास ये वाली इक्वेशन में ये प्लस का साइन चाहिए हमें यहाँ पर। अब इसके ऑपोजिट ये जो अगर साइन इसमें माइनस का दे रखा है, तो ये c1 के साथ हमें ये माइनस का निशान भी लेना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये हमारे पास टर्म प्लस होती है। तो कॉन्स्टेंट टर्म को हम पूरी को कैलकुलेट करते हैं कि जिस भी सिंबल के साथ वो हमें दी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, अब हम देखेंगे यहाँ पर c1 हमारे पास कितना हो गया, -46। और इसी तरीके से हमारे पास c2 कितना हो गया, आप ऊपर इक्वेशन से मैच करेंगे। यहाँ पर देखिए c2 हमारे पास कितना है, -74। तो हमने c2 क्या लिख दिया, -74। अब यहाँ पर क्या है, a1 अगर हम देखेंगे तो a1 हमारे पास क्या है, 2। a1 कितना है, 2, और a2 कितना है हमारे पास, 3। a2 कितना है हमारे पास, 3। ठीक है, अब b1 और b2 चाहिए हमें यहाँ पर, तो b1 और b2 देखेंगे। b1 हमारे पास कितना है, 3, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 5। b1 हमने यहाँ पर लिख दिया 3 और b2 हमने लिख दिया 5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमने लिख दिया x अपॉन 3 × 7 - 74। ठीक है, -5 × -46। आप ये हर एक चीज़ को ब्रैकेट में रखेंगे ताकि आपके ये जो निशान है इनसे कोई भी आपका मिसमैच ना हो, आपका प्लस माइनस की कोई भी गलती यहाँ पर ना हो। इस वजह से आप इन्हें एट फर्स्ट प्लेस ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद आपका आता है y के लिए भी क्या करेंगे, -46 × 3। तो हम -46 को भी ब्रैकेट में रखेंगे, ×3 -74 ब्रैकेट 2। ठीक है,
और इसी तरीके से हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 के नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 5 माइनस 3 × 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -74 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 222। हमारे पास ये कितना आ जाएगा, माइनस का 222। अब यहाँ ये माइनस का सिंबल है। अब ये देखिए 5 को हमने जब 46 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है माइनस का 230। अब वो माइनस का 230 इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस का 230 इसके साथ मैच होकर क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 230। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर y है। अब 46 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया -46 को, तो हमारे पास आंसर आया -138। अब यहाँ पर हमें माइनस का 74 हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आता है, -148। अब -148 और ये वाला माइनस 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 प्लस, तो ये कितना हो गया, प्लस का 148। इसी तरीके से 1 5 2 5 ज़ा 10 -3 3 ज़ा 9। यहाँ पर हमारा कोई भी ऑपोजिट साइन नहीं था, इसलिए हमारा ये बीच वाला निशान माइनस का ही रहा। तो अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कितना हो जाता है, x अपॉन, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 230 है और ये भी 222 है, तो आप इसको 230 में से 222 माइनस गए तो आपके पास कितना बचा, प्लस का 8, क्योंकि बड़ा वाला निशान आपका 230 का प्लस का है। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन, y के साथ यहाँ पर क्या है, 148 में से 138 माइनस हुए तो ये कितना बचा हमारे पास, 10। ठीक है, और इसी तरीके से 10 में से 9 गए, ये हो गया हमारे पास 1/1। ये चीज़ें आ गई। अब देखिए हमारे पास ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार x/8 को 1/1 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार y/10 को 1/1 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। आपको ये रट्टा नहीं लगाना कि यहाँ 1/1 ही होगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई और इक्वेशन भी यहाँ पर हो सकती है। तो हम यहाँ पर इसको x और y की वैल्यू निकाल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप 1 टाइम 1 को लेंगे, x/8 इज इक्वल टू 1/1। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 × x, 8 × 1 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम एक बार y को करेंगे। ठीक है, y/10 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पर कंक्लूड होता है। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पर फिनिश होता है। आप इसको बार बार स्टेप वाइज स्टेप आप इसको अच्छे से करिए और रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है इसी एक्सरसाइज के लिए आपके लिए है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में, जो कि अभी वीडियो नहीं बनाई थी, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया होगा, स्टार्टिंग में एक्सरसाइज 3.2 के लिए कुछ आपके सॉल्यूशंस दे रखे थे, तो उनकी कुछ कंडीशंस थी आपकी, जैसे इनके बेसिस पर आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके पास व्हेन a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं तो हमें किस टाइप का सॉल्यूशन मिलता है, वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन जो आपका होता है कि आपका एक हल निकलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यहाँ पर इस केस में जब ये तीनों चीज़ें आपकी इक्वल होती हैं तो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा केस आपका होता है जब आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट ये इक्वल नहीं होता है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है, देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन आपका नहीं होता है। ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं,
ये आपको याद होनी चाहिए कि जब आपके पास a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, देन वी गेट एन यूनिक सोल्यूशन, तब हमें केवल एक हल मिलता है। और जब हमारी ये तीनों रेशो इक्वल होते हैं तब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। और जब फर्स्ट टू रेशो इक्वल हैं बट वो तीसरे रेशो के इक्वल नहीं आते हैं तो वहाँ पर हमारा नो सोल्यूशन होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इन क्वेश्चंस में, ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपने भी देखा होगा जनरली पी फाइंड आउट करना, के फाइंड आउट करना, जिसे हम कंक्लूजन में बोल देते हैं पी और के टाइप क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो हम उसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल 15 है, एग्जाम्पल 15 में आपको क्या कहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी, हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो has यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि p की कौन सी वैल्यू के लिए, अच्छा सॉरी यहाँ पर अभी आपकी इक्वेशंस क्या दे रखी हैं, 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पे ही कंसंट्रेट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि आप ढूंढने लग जाएं कि हाँ इसमें कौन सा मेथड लगेगा, ये मेथड वाले क्वेश्चंस नहीं हैं आपके। यहाँ पर आपको ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये 3 पॉइंट्स याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए क्या कहा है आपको, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, कि हम p के कौन सी वैल्यू के लिए, p के कौन सी वैल्यू के लिए ये जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस चीज़ को ध्यान से समझे, मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ कि p की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसमें इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यूनिक सोल्यूशन के लिए, अब देखिए आपके पास जब ये 3 ऑप्शन थे तो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास a1 और a2 क्या है यहाँ पर। अब इसमें हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर a1 क्या है, a1 4 है और b1 क्या है हमारे पास p है। ठीक है, इसी तरीके से अभी इसमें हमें यूनिक सोल्यूशन के लिए c की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर c पर टाइम वेस्ट अपना ना करें। ठीक है, तो a2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, और b2 कितना है हमारे पास, वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉरी हाँ b2 क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर यूनिक सोल्यूशन आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि केवल एक हल के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास, a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो अब यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, आप लिखेंगे a1/a2 मतलब 4/2 इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है यहाँ पर p है, तो आप p लिखेंगे, अपॉन b2 कितना है 2 है। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व आपको करना है जैसे आप इक्वल टू में करते हैं वैसे ही करना, बस इक्वल टू के साइन को अनइक्वल रखना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 2p, और आपके पास इधर से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2, 2 4 ज़ा 8, तो p नॉट इक्वल टू 4। तो क्या कहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, p की कौन सी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। तो p की 4 वैल्यू को छोड़कर, कि सिर्फ 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट 4, बाकी जो भी वैल्यू होंगी सभी वैल्यूज के लिए, p की सभी वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आएगा, आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, समझ आया आपको इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। अगर यहीं पर आपसे यूनिक सोल्यूशन ना पूछकर कहा होता
कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो। अब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस के लिए आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये वाली चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें आपकी बराबर आती हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है या फिर यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल जो 16th है आपका, ये एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस योरसेल्फ, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि हमने यहाँ पर किस टाइप से इन आपकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे आइडेंटिफिकेशंस को यूज़ किया है। तो आप एग्जाम्पल 16 खुद करेंगे और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिस पर आपकी जो एक्सरसाइज है 3.5, आप एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।